मीडिया और पत्रकार भाइयों, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन 2018 वर्ष में किया गया था, जिसमें व्यापक स्तर पर आरक्षण घोटाला हुआ, जिसके कारण आरक्षित वर्ग ओबीसी और एससी के हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित हो गए। अभ्यर्थियों द्वारा शासन प्रशासन के समक्ष समय समय पर अपनी बात धरना प्रदर्शन के भी माध्यम से रखी, लेकिन अधिकारियों द्वारा लगातार अभ्यर्थियों की बात को नजरअंदाज किया जाता रहा। अभ्यर्थियों ने इस आरक्षण घोटाले का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में एक याचिका दाखिल की कि आरक्षण में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इससे हमारे पिछड़े वर्ग और दलित समाज, एससी समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1 वर्ष तक सुनवाई की और सुनवाई के बाद ये पाया कि आरक्षण का पालन करने में विसंगति हुई है, इसलिए आरक्षण के पालन करें और विसंगति को दूर करें तथा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। बेसिक शिक्षा परिषद आयोग की रिपोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया। नियुक्ति पाने के लिए अभ्यर्थी लंबे समय तक फिर संघर्ष करते रहे। इस बात का उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया जाए, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। इस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए 6800 दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की एक सूची 5 जनवरी 2022 को जारी की गई और कुछ ही दिनों में नियुक्ति देने का आश्वासन भी इन अभ्यर्थियों को दिया गया। तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने आरक्षण लागू करने में हुई विसंगति को स्वीकार करते हुए बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी किया कि 6 जनवरी 2022 को 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका। चुनाव आ गया। आचार संहिता का हवाला देकर के अभ्यर्थियों को नौकरी देने से सरकार और विभाग फिर टालोमटोल करते रहे। कुछ अचयनित अभ्यर्थियों द्वारा मामला हाईकोर्ट में ले जाया गया। लगभग 1 साल सुनवाई के बाद 13 मार्च को सिंगल बेंच से एक आर्डर आया, जिसमें सरकार के द्वारा 6800 की सूची को रद्द कर दिया जाता है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 69,000 पदों पर भर्ती की लिस्ट को रिव्यू करने का आदेश विभाग को दिया गया, जिसके कारण 6800 की सूची जारी तो की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की, जिसके कारण सूची कोर्ट ने रद्द कर दिया। यह एक प्रकार से सरकार ने दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती में जो फैसला आया है, वो फैसला आरक्षण की मूल भावना की विरोधी भारतीय जनता पार्टी सरकार की ढीली पैरवी का नतीजा है। इतने बड़ी तादाद पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कई वर्षों से परेशान घूम रहे हैं और सरकार बार बार आश्वासन देती है कि हम आपको नियुक्ति पत्र देंगे,
लेकिन अभी तक इन 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दी। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष बड़ी तादाद पर अभ्यर्थी आए और अपनी वेदना माननीय श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष रखी। माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी ने माना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ, घोटाले की समीक्षा हुई, जांच हुई और ये सही तथ्य आया कि 6800 पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय संगत बात नहीं हुई है। इसलिए समाजवादी पार्टी इन अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी ने सरकार से मांग किया है कि सरकार ये एलिजिबल पात्र अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र दे। हमारे साथ इसमें कुछ अभ्यर्थी भी हमने 2-3 आपके सामने रखे हैं जिन्होंने कोर्ट से लेकर, आंदोलन से लेकर, सरकार से वार्ता में, अधिकारियों से वार्ता करने में बराबर भूमिका निभाई है। वो मैं आपके सामने इन 3 अभ्यर्थियों को आपके सामने ला रहा हूँ। कृपा करके आप इनकी बात सुन करके मदद करने में सहयोग करें। ऊपर करें। माइग्रेट करना चाहिए, उनको माइग्रेट नहीं किया गया। यही पूरा वो है। हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में मतलब इसका विज्ञापन हुआ 2018 में, और जिसके कारण 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में आयोजन हुआ, जिसमें व्यापक स्तर से आरक्षण घोटाला हुआ, जिस कारण आरक्षित वर्ग ओबीसी एससी के हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित हो गए। हम अभ्यर्थियों के द्वारा शासन प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी गई और धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन हमारी बातों को अधिकारियों के द्वारा नज़रअंदाज किया गया। इसी बीच हमारे साथी और हम लोग स्वयं माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। वहाँ पर लगातार 1 साल तक सुनवाई हुई। इसके बाद माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट इनको दिया कि इसमें आरक्षित वर्ग के 6800, यूँ कहें कि 6800 से अधिक अभ्यर्थियों के साथ घोटाला हुआ है। इसके बाद वो रिपोर्ट लेकर के तमाम अधिकारियों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ, यूँ कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे उनके पक्ष के जितने और भी मंत्री रहे, उनके साथ हम लोग बैठकर बातचीत किए, उनसे मिले, लेकिन कोई भी हम लोगों को न्याय नहीं मिला। फिर हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता चुना। लगातार 1 साल हम लोगों ने आंदोलन किया। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया। उन्होंने ये आयोग की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी, ये उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा एक कमेटी गठित की गई। कमेटी ने जब जांच किया तो 6800 सीटों का घोटाला पाया। फिर मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को वहां बुलाया और ये कहा, विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप लोग जल्द से जल्द इन 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दो। लेकिन सरकार के अधिकारी, जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी है, तमाम अधिकारी इसमें चूंकि ओबीसी एससी वर्ग के नहीं हैं और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये ओबीसी एससी वर्ग के लोग नियुक्ति पाएं। वो लोग अपने वर्ग के कुछ बच्चों से, जो अचयनित बच्चे थे, उनसे केस करवाए माननीय हाई कोर्ट में, और वहाँ सुनवाई चली, एक लंबी सुनवाई चली। अभी परसों आर्डर आया माननीय उच्च न्यायालय का। माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये साबित किया कि इस पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का स्कैम हुआ, आरक्षण का घोटाला हुआ। इस पूरे लिस्ट को रिव्यू कर दिया जाए। और माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग आरक्षित वर्ग के हैं, जो माइग्रेट कर रहे हैं, उनको माइग्रेट ना किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी आज ट्वीट किए हैं कि बेसिक शिक्षा नियमावली, जो आरक्षण की नियमावली है, उसके विरुद्ध है। सरकार अपनी नियमावली के अनुसार ही भर्ती करती है, लेकिन ये अधिकारियों की लचर रवैया, अधिकारी अपनी नियमावली नहीं बचा पाए। इस वजह से, चूंकि हम उनके वर्ग से नहीं आते, इस वजह से हमारे वर्ग की जो 6800 सीट माननीय योगी जी ने निकाली थी,
जो आरक्षण घोटाला साबित हुआ था उसको, उस लिस्ट को रद्द कर दिया गया और ये कहा गया कि फिर से 3 महीने के अंदर रिव्यू करके पूरी लिस्ट बनाई जाए। जब उसमें रिजर्वेशन रूल फॉलो ही नहीं होगा, जब जो रिजर्वेशन की नियमावली 1994 है उसी को गलत माना जा रहा है, तो इस पे सरकार को आगे बढ़ करके इसमें रिव्यू फाइल करना चाहिए, इसमें ऑर्डर को मॉडिफिकेशन में जाना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो गलत हुआ है। और इससे काफ़ी हम लोग आहत हैं। 6800 लोग 1 साल से इंतजार कर रहे थे और कोर्ट में इस बात की सुनवाई चल रही थी कि जो 6800 लोग हैं रिजर्व कैटेगरी के, इनको रखा जाएगा, जो 6800 लोग जनरल के हैं या अनारक्षित वर्ग के हैं उनको निकाला जाएगा, इस बात की सुनवाई चल रही थी। लेकिन इसमें बेसिक शिक्षा नियमावली ही गलत पाई गई। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच को ये अधिकार नहीं है कि बेसिक शिक्षा की नियमावली जो आरक्षण का रिजर्वेशन रूल एक्ट है इसको कहीं से कहीं गलत ठहरा पाए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। लेकिन सरकार और अभी अधिकारियों से जो हम मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि नहीं, जो आदेश आया उसका हम पालन करेंगे, बिकॉज ऑफ हम लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं, यही हमारी गलती है। हम लोग कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिले, अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी पूरी पार्टी आपके साथ है और आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं और मीडिया के साथियों से निवेदन करते हैं कि हम पिछड़े दलितों की आवाज़ उठाएं, नहीं तो हम लोग 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक इको गार्डन में एक भी दिन, जब से इनकी सरकार बनी है 10 मार्च से हम लोग लगातार 10 मार्च सरकार बनने के बाद भी संघर्ष कर रहे थे, इससे पहले 1.5 साल लगभग संघर्ष किए थे। तो कुल मिला के हम यही चाहते हैं कि सरकार ऑर्डर को मॉडिफिकेशन में जाए या तो डबल बेंच में एक मजबूत पैरवी करे और इस 6800 की लिस्ट को बचाए। धन्यवाद। ठीक है। दूसरा से कोर्ट में गलत पैरवी की और उन्होंने वहां पे रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन दोनों चीजों को अलग से डिफाइन नहीं किया। उन्होंने जो सुपर टेट का एग्जाम था जो कि केवल रिक्वायरमेंट का एक हिस्सा है कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए कि नहीं है भर्ती में अंदर जाने के लिए, उसमें उन्होंने क्या किया, जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एससी को कि आप जो है 5% कम नंबर पाएं तो आप भर्ती प्रक्रिया में अंदर जा सकते हैं। जो आप एज में रिलैक्सेशन पा लेते हैं कि आपको 5 साल की छूट है, तो इस रिलैक्सेशन को उन्होंने रिजर्वेशन बताया मानिए कोर्ट के सामने। और कोर्ट ने, अब कहना उचित नहीं है क्योंकि वहां खुद कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से लोग बैठते हैं और वर्तमान जज जिन्होंने हमारा सुना है अपनी बात को जी, तो उन्होंने जो है इस रिलैक्सेशन को रिजर्वेशन बना दिया और रिजर्वेशन करके जो 6800 लोग जिनको नियुक्ति मिलनी चाहिए थी अब उनकी सूची रद्द कर दी है उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आप जो व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी में पास हुआ है, मतलब कि उनके लिए 90 नंबर पासिंग मार्क था, उनको रिजर्व कैटेगरी में अगर पास हुआ है तो उसको रिजर्व कैटेगरी में ही नियुक्ति दी जाए और जो अनरिजर्व में पास हुआ है उसको अनरिजर्व में नियुक्ति दी जाए। तो इस कारण उन्होंने जो अपना नया नियम के तहत जो बेसिक शिक्षा नियमावली 1994 के में आरक्षण का नियम है उसको कैंसिल करते हुए एक नया नियम जो है विभाग को सौंपा है और विभाग उसको स्वीकार करते हुए जो ओबीसी बच्चे और लगने चाहिए थे उनकी जगह पर जो ओबीसी बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर करने का आदेश दिया है। तो इसीलिए हम इस आर्डर के खिलाफ है और हम चाहते हैं कि रिलैक्सेशन रिजर्वेशन के में जो अंतर है उसको आप उठाइए और हम लोगों को न्याय दिलवाइए। धन्यवाद। ठीक है, कर लिए। उस अभ्यर्थी के बारे में बताएं, 6800 चयन सूची में उसका 343 सीरियल नंबर पे नाम है और वो कन्नौज जिले का रहने वाला है। उसके पिताजी का नाम अवलोक कुमार पुत्र मेहताब सिंह ग्राम मछरौता का है जिसने आत्महत्या की है। और 2 साथियों के भी और भी सूचना आई है लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, जब से सूचना आती है हम आपको बता दिया जाए। इन अभ्यर्थियों के साथ है और इनको न्याय दिलाने में पूरी मदद करेगी और आपसे भी निवेदन है कि आप भी इन अभ्यर्थियों की मदद करने में सहयोग कराएं। भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ों का हक मारने के लिए आरक्षण को विधायी मायाजाल में फंसाती है। जाति जनगणना ही इस समस्या का सही समाधान है जिससे कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो सके। जितनी भी परीक्षाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई हैं उनमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है और आरक्षित वर्ग के बच्चों के भविष्य को चोट पहुंचाई गई है।
इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये 6800 बच्चों की सूची जो सरकार ने जारी की थी, नियुक्ति पत्र देने का वादा किया था, वो सरकार इन बच्चों को, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है। समाज को जिस तरीके से समाज में विस्भमन हो रहा है, उससे सामाजिक समरसता को बहुत नुकसान हो रहा है। सामाजिक समरसता से ही मजबूत हो सकता है हमारा प्रदेश देश। हम सब लोग सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं। कल भी समाजवादी पार्टी ने सभी जनपदों की रिपोर्ट को सहकारी समितियों के निर्वाचन आयुक्त को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था और संबंधित जिलों के निर्वाचन के अधिकारियों को भी ये अवगत कराया था कि कहीं तो नामांकन पत्र नहीं दिया जा रहा, अधिकारी गए नहीं, नॉमिनेशन फार्म दे नहीं रहे, दे रहे हैं तो जमा नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके की धांधागर्दी सहकारिता के चुनाव में नामांकन के दिन, जो साधन सहकारी समिति नीचे का चुनाव है, प्राथमिक इकाई का चुनाव है, उसमें भारी भ्रष्टाचार धांधली की है, ये लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। सभी भर्तियों में, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के समय में भर्तियां हुई हैं, उनमें आरक्षण नियमावली का पालन नहीं हुआ है। आरक्षित वर्गों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इसीलिए आपके माध्यम से बात हमने रखी है। आपसे भी सहयोग की अपील है। जहां भी अन्याय होता है वहां समाजवादी पार्टी, हमारे मीडिया के लोग उन बातों को उठाते हैं। मीडिया के साथ जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, मुझे आप सब जानते हैं कि कोई भी बात आप सही कहेंगे, आपके खिलाफ भी मुकदमा होता है। लगातार उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज 6800 अभ्यर्थियों की बात है। हमारी अपील है, निवेदन है कि आप इस मुद्दे को उठा दें ताकि इन बच्चों का भविष्य बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये माना था कि इन 6800 बच्चों की सूची बनी है, इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस तरीके का आश्वासन मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी हुआ था। धन्यवाद।